क्या तुम खड़े राजेश भाई, एक फोटो मारो, तुम्हारे फोन में देखेंगे। अच्छी आती क्या? सामने से मारो, देखो भाई पीछे से मारो। बनाया गया, मगर हकीकत में इधर आपको दिखाने के लिए नंबर इधर बनाया गया है। तो अब इधर आने के बाद सुतून तौबा के पास अबू लुबाबा नाम का एक शख्स था जिसने एक ख़ता की। वो ख़ता करने के बाद रसूल खुदा ने उसे कहा कि जो ना यहाँ से चले जाओ। उसने रसूल खुदा से माफ़ नहीं किया, तो तमाम चीज़ों से गूंज रहा था। अब उसके बाद उसने अपने पहलू को सुतून तौबा से बांध लिया। बांधने के बाद कहा, जब तक रसूल खुदा मुझे माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं अपने आप को सुतून से आज़ाद नहीं करने वाला। कुछ देर गुजरती है कि बीबी फातिमा ज़हरा कहती है, अबू लुबाबा तुम अपने आप को सुतून से अलग कर दो। तो ये कहता है बीबी फातिमा ज़हरा, जब तक रसूल खुदा खुद नहीं कहते कि अपने आप को सुतून से अलग कर दिया, तुमको मैं माफ़ कर दिया, तब तक मैं अपने आप को सुतून से अलग करने वाला नहीं हूँ। रसूल खुदा ने कहा कि जब फातिमा ने किसी चीज़ को करने के लिए कह दिया तो फिर तुम्हें बजा लाना है इस चीज़ को, लिहाजा तुम अपने आप को बख्शवा दिया। तो ये जना सुतून तौबा का था। तहज्जुद, ये सुतून तहज्जुद इस तरह है कि 5 वक्त की नमाज़ें जब रसूल खुदा अंजाम दे दिया करते थे, पढ़ने के बाद वो सुतून तहज्जुद के पास ठीक इधर आने के बाद नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। यानी तमाम चीज़ें क़िबले की तरफ उधर पढ़ा करते थे और तहज्जुद की नमाज शब आकर इस तरफ पढ़ा करते थे। और ये जनाब बाब जिब्राइल, जहाँ से हर वक्त जिब्राइल का रफ्त आमद जारी था, यहीं से जिब्राइल आया करते थे। ये यहाँ पर अंदर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई है। इसका वाक़या ये उस तरह है कि रसूल खुदा रात के इस पहर में, इधर आइए, रात के पहर में कुरान की तिलावत करते थे। कुरान की तिलावत करते थे तो बीबी फातिमा ज़हरा उस कुरान की तिलावत को सुनना चाहती थी। इबादत रसूल के मुझे कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, तो इस खिड़की के ज़रिए उस तिलावत को सुनती थी, इबादत अंजाम देती थी। और बीबी फातिमा ज़हरा गोया वो शख्सियत है, बीबी फातिमा ज़हरा गोया वो शख्सियत है जो रसालत की ज़ुबान से कुरान को सुनते सुनते बड़ी हुई है। यहाँ पे उस तरह से बनाया गया, जिस तरह रसूल खुदा बात क्या करते थे उन तमाम से, तो यहाँ से सुना करते, इस्तेफादा करती थी। अब यहाँ पर आइए, बनाने के बाद मस्जिद नबवी में कोई दरो दीवार नहीं थे। जैसे आप देख रहे बीबी फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा घर खुला है, रसूल खुदा का घर खुला है, बाब जिब्राइल खुला है, इतना चीज़ खुला है। एक मरतबा जब ये तमाम दरवाजे खुले थे, कुरान में कहा गया कि इन खुदा करीम ने कहा कि इन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। इन दरवाजे पर एक घर था जिसमें अबू बकर का जो खलीफा अव्वल दुवम तमाम चीज़ों का था, और उसमें जनाब हमजा भी इस वक्त में रहा करते थे। अब बात यह है कि सिवाय अहले बैत के किसी और का दर खुलना जायज़ नहीं, अलाउड नहीं है, रसूल खुदा ने मना कर दिया। और रसूल खुदा की बात पर जिसने अमल नहीं किया वो काफिर है। अब रसूल खुदा ने कहा कि दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। कुछ असहाबों ने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे लगा दिए कि दरवाजे थे ही नहीं, दरवाजे लगा दिए। कुछ लोग असहाबों ने कहा कि पैगंबर दरवाज़ा बंद क्यों करना है, लगा दीजिए, रहने दीजिए। कहा कि ठीक है, लगा दिया दरवाज़ा। तो खलीफा अव्वल ने कहा कम से कम खिड़की बना दीजिए, हमारे लग से खिड़की बना दीजिए, हमजा भी इधर खिड़की बना दे। खुदा रसूल ने कहा किसी की दीवार में कम से कम इतना ये भी ना हो कि मस्जिद नबवी किसी को दिखे। सारे दरवाजे बंद, कि गोया ये है तमाम चीज़ें जो आएंगी बीबी फातिमा ज़हरा के दर पे आएंगी, बीबी फातिमा ज़हरा से हासिल करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें बीबी फातिमा ज़हरा। आपको बता दूं कि मदीने का मरकज़ सेंटर था, वो था मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी का सेंटर था वो है बीबी फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा। कहा फातिमा ज़हरा तुम इन 3 चीज़ को, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इन चीज़ की तिलावत करो, तस्बीह पढ़ो। गोयन तस्बीह को दिया गया, उसके साथ बीबी फातिमा ज़हरा ने 34 टाइम 33 टाइम्स बनाया गया। तो उस हिसाब से तस्बीह ज़हरा जो बीबी ज़हरा को ताकि तस्बीह ज़हरा बनी है, उस तस्बीह ज़हरा की खुसूसत बेनिफिट इन है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेगी, खुदा आपसे नज़दीक होगा,
आपके गुनाह ख़त्म होंगे, आपको दुश्मन से दूर किया, दुश्मन आपसे दूर होगा, शैतान आपसे दूर होगा, जन्नत हासिल, ये तमाम चीज़ें तस्बीह भी फ़ातिमा ज़हरा में हासिल। भी फ़ातिमा ज़हरा के ये तस्बीह देने के बाद गोया उनकी ज़िंदगी आसान। उसके कुछ दिनों बाद बीबी जना फ़ातिमा को एक कनीज़ दे दी गई। कोई भी काम अहले बैत अपने लिए नहीं मांगते, अहले बैत अपने लिए कोई भी काम नहीं मांगते। कनीज़ मांगी ताकि कनीज़ मांगा जाए तो उसके दलील से तस्बीह ज़हरा मिले, और तस्बीह ज़हरा के दलील से हम इस्तिफ़ादा कर पाए। तब भी बीबी फ़ातिमा ज़हरा को ख्याल हम शियों का था कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह का कमाल है कि आज भी जब इंसान पढ़ता है तो सुकून क़ल्ब मिलता है। अब सोशल प्रेजेंस, जनरल रेफरेंस के इज्तिमाई सोशल वर्क बीबी फ़ातिमा ज़हरा का क्या था। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं है, हाँ औरतें सिर्फ महदूद नहीं है घर में रहने के लिए है, घर में रहते हुए भी सोशल वर्क करना उन पे लाजिम है। वो किस तरह देखिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा किस तरह सोशल वर्क किया। अब यहाँ पे है कि औरत एक फूल के मानंद है, औरत एक फूल के मानंद है, जहाँ पे फूल नाजुक होता है, कमज़ोर नहीं होता। फूल नाजुक आप खींचेंगे टूट जाएगा, मगर कमज़ोर नहीं होता। बीबी फ़ातिमा ज़हरा और नाजुक थी मगर कमज़ोर नहीं थी बीबी फ़ातिमा ज़हरा। अमा जिसके लिए कहा क्या गया कि ज़रा को बेच दो, आज से फ़ातिमा तुम्हारे लिए ज़रा है, जो अमीरुल मोमिनीन के लिए ज़रा बन जाए वो कैसी नाजुक हो गई, वो कैसी है। सलात पढ़ मोहम्मद मोहम्मद। इनका सोशल वर्क बीबी फ़ातिमा ज़हरा का आपको बताया, इस सोशल वर्क कंटिन्यू इधर करेंगे, आए दिखाइए। आपको इस तरफ से लेकर आता है कि ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा का घर, ठीक, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा का ये था जिस तरफ से रद्द अमल थी, जहाँ हमने दिखाया एंट्रेंस होती है रद्द अमल। ये था एक आर्च जहाँ पर इबादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा किया करती थी। यहाँ से रद्द अमल रसूल खुदा का जारी था, यहाँ से आया करते थे। ये है मदीना, फ़दक और फ़दक के हिस्से। ये फ़दक को बेहतरीन अंदाज में उधर समझाऊंगा आपको कि फ़दक किस तरह था और फ़दक में क्या क्या चीज़ें थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इधर से शुरू हुई हैं। तीसरी, चौथी और पाँचवीं बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने मुश्किलात की, जहाँ पे बंदिश लगाई गई थी, चीज़ों के लिए बंदिश लगाई गई थी बीबी फ़ातिमा ज़हरा के ऊपर, रसालत के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने एक औरत का बेहतरीन काम किया, एक हाथ से नबूवत को थामा, एक हाथ से इमामत को थामा बीबी फ़ातिमा ज़हरा। सलात पढ़े मोहम्मद। इधर एक बाकी और क्या बोलते आपको, जो यहाँ पे देखिए मदीने में किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी। पहले इतना मदीने में था, पहली जंग जो तारीख में हुई जंग बद्र, जंग बद्र में मुसलमान कितने थे? 313। जंग उहद में हुए 1000, जंग खंदक में हुए 3000। इसी तरह आखिर जंग तक किसी में जल 7000 70,000 इसी तरह के है। यानी पहली जंग से आखिरी जंग तक जब फतेह हासिल होती रही, फतेह के जरिए से चीज़ और रफ्त अमल चीज़ मिलती रही, तो मुसलमानों ने रुजू करना शुरू किया। मुसलमान मदीने की तरफ मुसलमान बनने लगे लोग। अब यहाँ पर जब बनने लगे तो रसूल खुदा ने कहा कि मदीना आए, मदीना हिजरत करे। हिजरत करने के बाद मुसलमान बने तो मदीने में रहे। अब देखिए बताइए, जो हिजरत करके मदीने आए मुसलमान बने, उन पे दो चीज़ें लाजिम थी। या तो काम करे, काम करने के बाद अपनी ज़र व अमल का ज़रिया बनाए, और जो ना किसी की जगह किसी के ज़ेर नज़र काम कर लिया, किसी कनीज़ बन गए। मगर काम करे इंसान, फारिग ना रहे। अब कोई इंसान एक शहर से दूसरे शहर आके रहेगा तो कहीं और से तो रफ्त अमल नहीं होगा। मगर बीबी फ़ातिमा ज़हरा को जो फ़दक दिया गया, और फ़दक कुछ इस तरह था कि 50,000 जो ना दिरहम ग्राम का सोना का आमदनी जितना था, 50,000 ग्राम सोना आमदनी कितना है, उसका आधा बीबी फ़ातिमा ज़हरा के पास जाता था। सोच कितना पैसा था। अब बीबी फ़ातिमा ज़हरा बीबी खदीजा की तरह अमीर हो गई। अब बताएंगे अमीर होने के बावजूद बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने अपने ऊपर खर्च किया? नहीं। किसके ऊपर खर्च किया? ये जो लोग आते थे इनके ऊपर खर्च किया, इनके रहन सहन पे खर्च किया, इन लोगों पर खर्च किया।
यतीमों के ऊपर खर्च किया। वो जो दरवाज़ा बना गया यतीमों के लिए आमद और रफ्त का जरिया था। वहाँ से भी फातिमा ज़हरा क़यादत, गोया फातिमा ज़हरा से कोई बात कर रहा है तो कोई ना देखे जो दीवारों को दरवाज़ों को बनाया गया, क्योंकि ये तो वो लोग थे जो कब्ज़ा करने पे तुले हुए थे। घरों में पहले खलीफा दूसरे वो खलीफा थे जो कब्ज़ करने पे तैयार हुए थे। तो जब ये लोग आए, आने के बाद भी फातिमा ज़हरा किससे बात करे क्या करे किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं है। बीबी फातिमा ज़हरा उस दरवाजे से जब्राइल आया करते थे, जब्राइल इस्तेफादा करते थे। ज़मीन वाले, आसमान वाले, जिन्नो इंसो मलको सब के सब जिस दर पाया दर का नाम भी फातिमा ज़हरा का दर है। अब फलक का जो इतना पैसा आया करता था वो फलक पे आप देखिए दर अहले बैत पे मिस्कीनों को दिया गया और जना खलीफाओं को, जो यतीमों को, इन तमाम चीज़ों को दिया गया। जो लोग वहाँ पर रहते थे, करते थे, आमद व रफ्त करते थे, उसी मस्जिद नबवी के सामने एक जगह बनाई गई जहाँ पर ये तमाम लोग जो हिजरत करके हज करके उधर आया करते थे। इन तमाम लोगों के लिए वहाँ रहन सहन, अब ये पूरा पैसा उस तरफ जाता था। अब ये आपको पता है ये जो था ये अव्वल और दूसरे खलीफा के घर के उस तरफ था। इन्होंने देखा बेहतरीन आमदनी है कि भी फातिमा ज़हरा के बेहतरीन इतने को बांट रही, इतना कर रही है, तो इसीलिए यहीं से उनके दिमाग में आया कि फदक को छीना जाए। ये फदक को छीने का ख्याल कैसे आया कि आमद और रफ्त फदक की जना चीज़ों को देख के, फदक में जितने भी पेड़ थे 2000 पेड़ के करीब, जितने इधर है 2000 पेड़ के करीब थे जो जना दिया गया, 163 किलोमीटर पे फदक फैला हुआ था। इतना फदक था, उसका आमद और रफ्त था। सलावत पढ़ो शुरू से आखिर तक इस्तेफादा किया। बस एक और आखिरी प्लग बोर्ड है, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। यहाँ पर जिस तरह से देखेंगे आप, यह 2 हिजरी 3 हिजरी से लेकर 11 हिजरी। 2 हिजरी में अमीर अल-मोमिनीन की एज 24 साल, बीबी फातिमा ज़हरा की 9 साल। 11 हिजरी में बीबी फातिमा ज़हरा की एज 18 साल और 33 ईयर्स अमीर अल-मोमिनीन की। और ये तमाम जंगे जो इमाम अली ने इस दौरान लड़ी, 2 हिजरी से लेकर 11 हिजरी, कैसे जंग बदर है, जंग खंदक है, खैबर है, इन तमाम चीज़ों को इमाम अली ने लड़ा। और ये चीज़ें वो है जो इमाम अली ने बाहर तबलीग की, दीन की खिदमत दी। फातिमा ज़हरा इन दिनों में क्या कर रही थी? फातिमा ज़हरा की इन दिनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इधर कि बीबी फातिमा ज़हरा को जब 9 हिजरी 9 साल की थी तो उसके एक ही साल बाद जो ना वो हामिला थी। फिर उसी बाद जो ना इमाम हसनैन, फिर इमाम हुसैन, बीबी उम्म कुलसूम, बीबी जो ना बीबी ज़ैनब कुबरा, इन तमाम चीज़ों इन्होंने तरबियत की। अब हमें बताइए जो अशियत की पर इन्हीं लोगों से तो पहली है। इमाम अली ने रसालत को बचाया और बीबी फातिमा ज़हरा घर में इमामत की तरबियत कर रही थी। इधर इमाम अमीर अल-मोमिनीन ने अपने आप को रसालत के लिए जंग की, दीन की खिदमत अंजाम दी, तमाम चीज़ों को बयान किया। और बीबी फातिमा ज़हरा घर में रहते हुए इमामत की तबलीग कर रही है। गोया शाम के लिए बीबी ज़ैनब कुबरा की तबलीग तरबियत कर रही है। ये इस तरह है। अब यहाँ देखिए ज़रा मोहतरम कि बीबी फातिमा ज़हरा ने घर में रहते हुए, बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने इल्म को इस कदर बढ़ाया। औरत घर में हो मगर आलिम हो। औरत बाहर जाहिल रहने से बेहतर है घर में आलिम हो। अब घर में आलिम किस तरह थी? अब अगर किसी इंसान के पास आलिम है, इल्म है, तो लोग खुद ब खुद आएंगे उसके पास। बीबी फातिमा ज़हरा इल्म का मरकज थी, गोया कुल्ले इल्म उनके पास था। अब आपको एक बात बीबी फातिमा ज़हरा का दर्जा क्या है मैं आपको बता दूं। बीबी फातिमा ज़हरा का दर्जा ये कुल्ले ईमान, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जन्नत के सरदार, हसनैन। अब हमें बताइए कि जब औरत के मर्द के लिए निस्फ़े दीन, आधा दीन मर्द के लिए कब है? जब वो इज़्दिवाज कर ले। गोया कुल्ले ईमा का दीन जिसे कहते हैं उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। कुल्ले ईमा जो कुल्ले इल्म है, कुल्ले ईमा का निस्फ़ हमारा और आपका नहीं, हमारा और आधा तो कोई ना हो। कुल्ले ईमा अमीर अल-मोमिनीन का आधा जो फातिमा ज़हरा। हमारा आपके जन्नत भी हमारी अम्मी की, हमारे माँ की पैरों में, मगर खुद सरदारा ने जन्नत, हसनैन की जन्नत जिसके पैरों में हो वो भी फातिमा ज़हरा है। ये एक अहम नुक्ता है जो मैंने शुरू में कहा था,
दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाथ में रख जाए, एक है गदीर, एक है अयाम फातिमिया। यहाँ पे गदीर और मुबाहला का रास्ता, ये मुबाहला है जहाँ पर अहले बैत को पहचानवाया गया। कहा रसूल खुदा को लाओ, किसी को भी कहा, कोई आपको ये नहीं दी गया कि आप एक औरत को लाए, दो बच्चों को लाए, एक मर्द को लाए, नहीं कहा। कहा तुम अपने मर्दों को लाओ, मर्दों में अब गुंजाइश नहीं है, जितनी लाना उतने मर्द लाओ। औरतों में अपनी औरतों को लाओ, यानी कितनी भी औरतें आप ला सकते हैं। नस्ल में अपने बच्चों को लेकर आओ, यानी कितने भी बच्चों को आप ले जा सकते हैं। अब मगर अब रसूल के पास तो क्वांटिटी थी, जिसको भी पूरा साहब को ले जा सकते थे, मगर रसूल खुदा ने मर्दों में सिर्फ अली को लेकर गए, औरतों में सिर्फ फातिमा को लेकर गए, बच्चों में हसनैन को लेकर गए, क्योंकि हसनैन रसूल खुदा की जना फर्जंद की ले कहा जाता है। अब लोग कहते हैं, ये आपको जानते ही क्यों कहा गया कि औरतों को लेकर, ताकि बाद में कई लोग ये ना कहें कि वो तो अपनी बेटी थी इसलिए लेके चले गए, वरना हमारी उम्में भी कुछ थी कि उसे लेकर जाते। अमा अब तो औरतें हैं, औरतें होने के बावजूद सिर्फ जहरा को लेकर गए। इस चीज का सबूत ये है कि सिवाय जहरा के कोई सच्चा रसूल के पास मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अव्वलीन औरत जो इमाम अली के हाथ में बैत करती है वो बीबी फातिमा ज़हरा, और जो बीबी रसूल को जो अली के लिए कहा जाता है मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, इस चीज़ का गवाह, जिंदा गवाह को है बीबी फातिमा ज़हरा। इसलिए तो जब इमाम अली का खिलाफत छीनी गई तो बीबी फातिमा ज़हरा ने क्या तुम गदीर में मौजूद नहीं थे? क्यों बीबी फातिमा ज़हरा का किरदार गदीर में, क्यों गदीर में बीबी फातिमा ज़हरा गदीर की रहनुमा थी, गदीर की जानने वाली थी, और नबूवत की पीठ थी, इमामत की पीठ थी। बीबी फातिमा ज़हरा का किरदार पूरे ज़िंदगी में था, यानी गोया अव्वल पैदाइश से लेकर आखिर जिंदगी तक बीबी फातिमा ज़हरा की पूरी टाइम लाइन रसालत को बचाने में, नबूवत इमामत को बचाने में गुजरी है। एक आखिरी मरहला है, बस आपको बता दूँ, उसके बाद आप बाग फ़दक इस तरह थी। तो जैसे कि अंदर आपको बताया, बाग फ़दक गया 163 या इस तरह किलोमीटर पे फायज है, लंबी तरह से। इसी बाग फ़दक के कई पेड़ से, कई चीज़ों से उनको आमदनी हासिल थी, और इसी चीज़ की आमदनी को बीबी फातिमा ज़हरा यूज़ करती थी। किसके लिए? मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए। अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ किया हमारे अंजाम दिया। आज भी जो चीज़ हमारे पास मौजूद थी फातिमा ज़हरा की वसीले से मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो गमगीन वक्त है जो हम शियों पर है। एक प्रोग्राम यहाँ पर इतने मुश्किल से बनाया गया, और बिना मसाया बीबी फातिमा ज़हरा ये चीज़ मुमकिन नहीं है। वो जो फ़दक बीबी फातिमा ज़हरा को दिया गया, वो जो बीबी फातिमा ज़हरा को तोहफे में दिया गया, उसको बड़ी ही चालाकी से इससे बीबी फातिमा से लूटा गया। और आप जानते खुतबा फ़दकिया थी, खुतबा फ़दकिया नाम है, मगर पूरे खुतबे में बीबी फातिमा ज़हरा कहीं नहीं कहा मुझे मेरा फ़दक दे दो। नाम खुतबा फ़दकिया है, मगर फ़दक का तलब नहीं किया बीबी फातिमा ज़हरा ने। बीबी फातिमा ज़हरा का पूरा हमो दर्द ये था कि अली को खिलाफत नहीं मिली, हसन के सामने मुझे तमाशा मारा गया। बीबी फातिमा ज़हरा का पूरा दर्द ये था कि हसन के सामने, आप बड़े बेटे के सामने किसी माँ को तमाचा मारा जाए तो हसन मुज्तबा किस तरह चुप रहे होंगे। एक सहाबी पूछता है कि मस्जिद से लेकर इमाम अली का घर एक गली से नजदीक था, मगर इमाम अली दूसरी गली से जाया करते थे। किसी ने पूछा कि मौला एक गली तो आपके नजदीक है, क्यों दूर से जाया करते? अली मुज्तबा कहते, जब भी मैं इस गली से जाता हूँ मुझे उस मलून का याद आता है जिसने मेरी माँ को तमाचे मारे। उस तरह खुद फ़दक को छीना गया। ये जो ना पहला अटैक जो किया गया वो फ़दक को छीन कर किया गया, फ़दक को छीना गया। ये जो दूसरा अटैक किया गया अली की खिलाफत को लेकर, उन पर अटैक किया गया। अब ये जो तीसरा, अब इनके पास कुछ नहीं, सब कर दिया। आखिर ये उम्मत इतनी जालिमा हो गई कि आग को लेकर, लकड़ियों को लेकर मेरी बीवी के दरवाजे पर आ गए।
कितनी मजलूम होगी वो बीबी। 18 साल की जवानी में जिसके सर के बाल सफेद हो गए, हाथों में ऐसा पीठ शमीदा, कभी जब भी उठा करती थी तो कहती थी फिजा उम्मे कुलसूम जरा हाथ दे दो, मेरे से उठा नहीं जा रहा। अम्मा 18 साल की जवानी, कैसी जवानी, सर के तमाम बाल सफेद हो गए। उम्मत ने बीबी फातिमा को इतना रुलाया कि वो बेचारी पीठ शमीदा हो गई उनकी। हाँ ज़्यादा रो जो मकाम है उसकी छवि माशाल्लाह से बनाई गई है, गोया इसी के पुष्ट मेरी बीबी खड़ी थी। यहाँ से लोगों ने आकर आग लगाया। मेरी बीबी जब दरवाज़ा खोल ले गई, एक मलून ने ऐसा पैर से मारा कि दरो दीवार के बीच में मेरी बीबी फंस गई। पहलू पे एक कील लगी हुई थी, जो आग के वजह से, जब लोहे को आग में रखा जाता है ना तो लाल हो जाता है। वो कील इतनी लोहे की वजह से आग की वजह से लाल हो गई। जब दरवाजा लगा तो वो पहलू पे जाके पायवस्त हो गया, जिससे मोहसिन की शहादत हो गई। गजब ये नहीं था, गजब ये था शहादत बीबी फातिमा ज़हरा तक अमीरुल मोमिनीन को मालूम नहीं था। जब गुस्ल देने लगे तो देखा, एक मर्तबा चिल्ला कर कहने लगे, हाय मेरी ज़हरा कितनी साबिरा थी कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसकी फसलियाँ टूट चुकी है। आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम अलीपुर के जवानों का तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बेहतरीन खिदमत से एक बेहतरीन नुमाइश लगाया गया। हर साल पैसा जमाएं और 2 चीज़ों पर खर्च करें, एक गदीर और एक अय्याम फातिमा। सलवात पढ़ मोहम्मद। मैं सैयद मुबश्शिर रज़ा बाकरी नगरम से ताल्लुक़ रखता हूँ, आंध्र प्रदेश से। शुक्रिया आपका।